और 8 दिन मैं उत्तर प्रदेश में हूँ। इसके बाद फिर हम राजस्थान जाएंगे, बिहार जाएंगे। इससे पहले मैं बंगाल से यहाँ आया, लेकिन बंगाल से यहाँ उत्तर प्रदेश के सभाओं में ज्वाइन होने के लिए आया। पूरे देश भर में हम लोग ये भ्रमण कर रहे हैं और ये संदेशा लेकर जा रहे हैं। मैं आप लोगों को पूछता हूं, अभी 10 दिन पहले हम लोगों ने भारत के 75वें आजादी का जश्न मनाया। 75वें साल में हम लोगों ने पदार्पण किया। मुझे आप बताइए कि इन 75 सालों में जो इस देश का मीडिया है, क्या इस देश के मीडिया ने इन 75 सालों में केवल दिन के 10 सेकंड भी आपके लिए रखे हैं? 10 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, 10 मिनट भी नहीं पूछ रहा हूं। 10 सेकंड दिन में आप लोगों की कोई खबर चलाई जाती है? 75 साल में हम लोगों की कोई खबर आज तक ये मीडिया नहीं दिखा रहा। आज हम लोग गांव-गांव में उतरकर, तहसीलों में जाकर, जिलों में जाकर पूरे देश भर में क्यों घूम रहे हैं? हम लोग इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि जो बातें हम बता रहे हैं, जो बातें दद्दू प्रसाद जी ने यहाँ कही है, जो बातें इस मंच से बोली जा रही है, क्या कोई चैनल वाला दिखाएगा? क्या कोई मीडिया इसको छापेगा? और इसलिए हमने सोचा कि अगर कोई मीडिया हमारी बातों को नहीं बताता, मुझे क्या जरूरत है? क्या जरूरत है मुझे दिन रात भारत का भ्रमण करने की? अगर कोई मीडिया हमारा होता तो हम मुंबई के स्टूडियो में बैठकर जो बातें यहाँ से बता रहे हैं, मुंबई के स्टूडियो में बैठकर बताते। आपके घर पर जी न्यूज, आज तक, एनडीटीवी के माध्यम से आ जाती, तो हमें गांव-गांव में जाकर बताने की जरूरत थी। आज हम लोग बहुजन मैत्री सम्मेलन के माध्यम से आप लोगों के बीच आ रहे हैं। कोई मैसेज लेकर आ रहा है, कोई मूवमेंट लेकर आ रहा है। आप लोग स्वागत कर रहे हो, फोटो खींच रहे हो। आप लोगों के आदर का, आप लोगों के सत्कार का मैं स्वागत करता हूं और इसलिए करता हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मेरा स्वागत नहीं है। मैं ये जानता हूं कि मेरे शरीर में जो बाबा साहब का खून है, ये उस खून का आप स्वागत कर रहे हो। इसलिए मैं उसका स्वीकार करता हूं, बस इसी बात के लिए स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन जो बात हम आपको बताने के लिए आए हैं, उसको सुनिए, उसके ऊपर अमल कीजिए। बहुत दिनों से हमें इस देश को, हम लोग, मैं दद्दू प्रसाद जी को पिछले अब ये 2 साल तो लॉकडाउन में ऐसे चले गए जिससे हमारे जीवन के 2 साल कहीं गायब हो। 2014-15 से हम लोग साथ में इस देश में भ्रमण कर रहे हैं और तब से समझा रहे हैं कि इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश का संविधान हटने जा रहा है। ये बातें हम 2014 से बता रहे हैं। अभी हम लोगों का स्वागत यहाँ पर आपके जिला न्यायालय के गेट पर वकीलों ने किया। जब ये बात हम 2014 में बता रहे थे, तब हमारे ही वकील इस बात का मजाक उड़ाया करते थे कि राजनेता अम्बेडकर, उनकी टीम, संविधान बचाओ, संविधान सुरक्षा आंदोलन के लोग ये गलत बोल रहे हैं कि संविधान हटने वाला या संविधान को कोई धोखा है। आज आप लोग इस बात के जीते जागते सबूत हो कि आपके उत्तर प्रदेश से ये मांग होती है कि नरेंद्र मोदी इस देश में नया संसद बनाने जा रहा है और इस उत्तर प्रदेश के धरती से ये मांग हो रही है कि नए संसद में नया संविधान आना चाहिए, नया संविधान होना चाहिए। मुझे बताओ कि इस बात का आप सबूत हो कि नहीं हो? आपके उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में कोई मांडलेश्वर का नाम का आदमी ये मांग करता है, बीजेपी का, आरएसएस का यह आदमी मांग करता है। क्या आज तक इस देश के प्रधानमंत्री ने या इस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस बात का कभी खंडन किया कि नहीं, हमारे विंग का एक आदमी कहता है कि नया संविधान होना चाहिए, हम इस बात का खंडन करते हैं? क्या इस मुख्यमंत्री ने खंडन किया? क्या इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी खंडन किया इस बात का? आज ये खुले तौर पर नए संविधान की मांग कर रहे हैं और ये नया संविधान किस पर आधारित होगा? सनातन धर्म पर आधारित होगा। सनातन धर्म पर आधारित एक संविधान इस देश में होना चाहिए जो हिंदू राष्ट्र की मांग करता है। ये ऑफिशियल मांग हो रही है, कानूनी मांग हो रही है। कानूनी पद पर बैठे हुए लोग इस चीज की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री और किसी भी राज्य का मंत्री, मुख्यमंत्री इस बात का खंडन नहीं कर रहा। हम लोगों को समझ जाना चाहिए
आज किस तरह की व्यवस्था में हम पदार्पण करने जा रहे हैं। आज हम लोग गांव गांव में उतर के ये सारी बातें क्यों कह रहे हैं? वोट के अधिकार के बारे में ददू प्रसाद जी ने आपको समझाया। ये वोट का अधिकार भी आम लोगों को इस देश में देने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं था। साइमन कमीशन जब इस देश में आया, साउथ ब्यूरो कमेटी जब इस देश में आई, नेहरू गांधी ने बयान दिए इन लोगों को। नेहरू गांधी के बयान के अनुसार इस देश में वोट देने का अधिकार सिर्फ 3 वर्गों को होना चाहिए था। सिर्फ 3 वर्गों के लिए उन्होंने वोट का अधिकार की मांग की। पढ़ा लिखा वर्ग, जो कम से कम 8वीं पास होने का सबूत दिखा सकते हैं, ऐसे लोग। दूसरे जो लोग हैं, जो लोग टैक्स भरते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, जो लोग टैक्स भरते हो, ऐसे ही लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ऐसे गांधी और नेहरू की डिमांड। और तीसरा वर्ग, इस देश के राजा महाराजा, इन लोगों को वोट का अधिकार होना चाहिए। आप मुझे बताओ, 1917 में ये लोग यहाँ पर आए, साउथ ब्यूरो कमेटी 1919 में साउथ ब्यूरो कमेटी साइमन कमीशन इस देश में आया। 1917 में आप लोगों में से कितने लोग 8वीं पास हो चुके थे? बताओ मुझे। 1917 में आप लोगों को पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार था? अगर पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार ही नहीं तो 8वीं पास होने का सबूत नहीं है। क्या आप लोगों के पास उस समय जमीनें थी, पैसे थे जिसके ऊपर आप टैक्स भर सको? पैसे नहीं है, जमीन नहीं है, और राजा महाराजा तो उस समय आप थे नहीं। यानी किसी भी वर्ग में आप लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलने वाला। बाबा साहब ने इस बात को पहचाना। बाबा साहब ने देखा कि अगर गांधी नेहरू के बयानों के ऊपर अगर इस देश में वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है या दिया जाता है, तो हमारे किसी भी लोगों को वोट देने का अधिकार मिलेगा ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने साउथ ब्यूरो कमेटी को पकड़ा, साइमन कमीशन के सामने बयान दिया, और बाबा साहब ने ये बात समझाई कि अगर आप इन 3 निकषों के ऊपर, 3 क्राइटेरिया के ऊपर इस देश में वोट देने का अधिकार दोगे, तो हमारे लोगों को तो वोट देने का अधिकार ही नहीं मिलेगा, हमको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। साइमन कमीशन ने बाबा साहब से पूछा, तो आपके लोगों को वोट देने का अधिकार अगर देना है तो हमें क्या करना होगा? बाबा साहब ने कहा, एक तो हम आपको 8वीं पास होने का कोई सबूत नहीं दिखा सकते, कोई इनकम टैक्स की, प्रॉपर्टी टैक्स की कोई रिसीट नहीं दिखा सकते, राजा महाराजा हम लोग कोई है नहीं, लेकिन एक बात आप लोगों को साबित करके दे सकते हैं कि हम इस देश में जन्मे हैं, हर साल हमारी उम्र बढ़ती है, इसलिए अगर आपको इस देश में वोट देने का अधिकार अगर देना है तो हमारे उम्र के आधार पर दीजिए। साइमन कमीशन को बाबा साहब की इस बात पे दम लगा, और बाबा साहब की इस बात को मानते हुए साइमन कमीशन ने एडल्ट फ्रैंचाइज नाम का एक आर्टिकल, एक कानून तैयार किया, और उस कानून के तहत 18 साल के, उस समय 21 साल का था, 21 साल के हर स्त्री को और हर पुरुष को वोट देने का अधिकार दे दिया। ये बाबा साहब की वजह से इस देश के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार साइमन कमीशन ने दिया। ये बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार, आज इसी अधिकार को हमारे हाथों से छीना जाता है। जिस अधिकार को बाबा साहब ने बहुत ही मेहनत करके आप लोगों को दिया, उसको जैसे बताया गया, पैसों के ऊपर, नोटों के ऊपर, शराब के ऊपर, साड़ियों के ऊपर आप लोगों के हाथों से छीना जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर जब पार्लियामेंट से कुछ बहस करके उतर रहे थे सीढ़ियों, तो कांग्रेस का एक बहुत ही सीनियर मोस्ट लीडर था, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो उतरते उतरते बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब, आपने आपके लोगों को वोट देने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन आपके लोग गरीब हैं, आपके लोग लाचार हैं, हम उनके वोट का अधिकार, उनके वोट
पैसों से हम खरीद लेंगे और अपनी सरकारें उनके वोटों पर हम बनाएंगे। बाबा साहब ने देखा, बाबा साहब ने उस कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी को जवाब दिया। बाबा साहब ने कहा कि मैं मानता हूं कि हमारे लोग गरीब हैं, मैं मानता हूं कि हमारे लोग लाचार हैं। आप लोग पैसों पे हमारे लोगों की वोट खरीद लोगे, लेकिन जिस दिन मेरे समाज को यह अंदेशा हो जाएगा कि मैंने उनके हाथों में क्या ताकत दी है, तुमसे बड़ा भिखारी इस देश में कोई नहीं होगा, तुमसे बड़ा कोई नहीं होगा। बाबा साहब ने आप लोगों को ये बात बताई कि अपने वोट के अधिकार को कम मत समझना, इसको नमक मिर्ची के जैसे मत समझना। बाबा साहब आपको इतना बड़ा अधिकार देकर गए हैं, लेकिन हम ये अधिकार पैसों के ऊपर, साड़ियों के ऊपर, शराब की बोतलों के ऊपर लोगों को दे रहे हैं, बीजेपी को दे रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हैं, और वही लोग आज इस देश के संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। आज हम लोग बहुजन मैत्री सम्मेलनों के माध्यम से आप लोगों में क्यों आ रहे हैं? 85% के लोग हैं, ऐसा अभी हम लोगों ने यहां पर बताया। 85% है हम लोग, लेकिन जब हम नीचे उतरते हैं, गलियों में उतरते हैं, गांव में उतरते हैं, तो क्या ये 85% रहता है? नहीं। ये 85% के लोग, बहुजन समाज के लोग, कोई जमात बन जाता है, कोई पासी बन जाता है, कोई गडरिया बन जाता है। मुझे आपके उत्तर प्रदेश की और जातियों के नाम पता नहीं, इन जातियों में हम बने हुए हैं। जातियां कम थी कि उपजातियां भी हमारे में निर्माण हो गई। 85% के लोग, 3.5% के लोग आपके ऊपर 2500 सालों से राज करते कैसे आ रहे हैं? 3.5% के लोग 85% लोगों पे राज कर रहे हैं। हम जब देखते हैं कि हम लोग जातियों में बढ़ गए, धर्मों में बढ़ गए, अलग अलग धर्मों के लोग, आज मेरी सुबह मीटिंग हो रही, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों के साथ मीटिंग हो रही, अकाल तख्त के चीफ से अभी मेरी बात हुई। आज हम लोग सिखों के साथ मिल रहे हैं, मुस्लिम्स के साथ मिल रहे हैं, क्रिश्चियंस के साथ मिल रहे हैं, बौद्धों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं। जो लोग इस देश में संविधान की वजह से सुरक्षित है, उन लोगों का यह कर्तव्य है कि जो ग्रंथ हमको सुरक्षित रखता है, उसकी सुरक्षा का कर्तव्य हम सबका होना चाहिए। ये बात हम सभी लोगों को समझा रहे हैं, ये बात सभी लोगों को समझा रहे हैं। मौलाना ओबेदुल्ला आजमी जी ने मुझे घर बुलाया, हमारे यूपी के कार्यक्रमों को उन्होंने देखा और उन्होंने बताया कि हम भी आपके इस मुहिम में साथ में। लेकिन 2 दिन पहले मुझे उनका फोन आया कि उनके तबीयत बहुत ही डाउन है और वो पैर तक जमीन पर नहीं रख पा रहे। जैसे ही वो ठीक होंगे, ये सारे कार्यक्रमों में शामिल हो जाएंगे। आज मुस्लिम हमको साथ दे रहा है, ये सभी लोग हमको साथ दे रहे हैं। हम लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किस तरह से 3.5% के लोग, 3.5% के लोग हम पर राज क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमारी दिल्ली में एक मीटिंग हो रही थी, तेजस जी भी साथ में थे, आंध्रा भवन के हॉल में मीटिंग हो रही थी। सारे देश भर के लोग वहां पर आए थे, सारे देश भर, साउथ से आए थे, दिल्ली के थे, सभी स्टेट से लोग आए थे। और वहां पर एक डेटा रखा गया, कुछ आंकड़े रखे गए, और वहां पर यह जानकारी हासिल हुई कि अंबेडकर नाम से, बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर इस देश में 1 लाख से भी ज्यादा संगठनाएं रजिस्टर्ड है, काम कर रही है। सिर्फ अंबेडकर नाम से 1 लाख से भी ज्यादा संस्थाएं काम कर रही है। अंबेडकर फाउंडेशन हो, अंबेडकर सोसाइटी हो, आपकी भीम आर्मी हो, ऐसे सभी अलग अलग संस्थाएं बाबा साहब के नाम से 1 लाख की संख्या में। और फिर आपके अलग अलग महापुरुषों के नाम से, तथागत बुद्ध से लेकर कामानी और काशीराम तक, ऐसे 10 लाख संगठनाएं हम लोगों के बीच में काम कर रही हैं।
85% के लोग, हम लोग 10 लाख संगठनों में बिखरे हुए। 85% के हम लोग 10 लाख से भी ज्यादा संगठनों में बिखरे हुए। आरएसएस में कितने संगठन पता है आपको? आरएसएस मेरे ख्याल से कुछ 104 संगठनाएं हुई है। ये आंकड़ा और कम भी हो सकता है। महिलाओं के लिए दुर्गा वाहिनी, लड़कों के लिए, बच्चों के लिए बजरंग दल, विद्यार्थियों के लिए एबीवीपी, राजनीति के लिए बीजेपी, हिंदू धर्म के लिए विश्व हिंदू परिषद, ऐसे 104 अलग अलग विंग्स काम कर रही है। आरएसएस की सिर्फ 104 है, आपकी कितनी है? 10 लाख से ज्यादा। अब 10 लाख से भी जिनकी संख्या ज्यादा है, उनका कंट्रोल 104 पर होना चाहिए या 104 संगठनों का कंट्रोल 10 लाख के संगठनों पर होना चाहिए? हमारा कंट्रोल होना चाहिए। संख्या हमारी ज्यादा है, 85% में हम हैं, 3.5% के लोगों पर हमारा राज होना चाहिए। लेकिन 3.5% के लोग हम पर राज कैसे कर रहे पता है? मैं आपको जीता जाता उदाहरण देना चाहता हूं। 2014 में लोकसभा इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के दावेदार पर आने से पहले मुझे आप लोग बताइए, प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन था? क्या नाम था? लाल कृष्ण आडवाणी। बराबर है? लाल कृष्ण आडवाणी 2014 तक प्रधानमंत्री पद का दावेदार था। आरएसएस को क्या लगा पता नहीं, उसने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी का चेहरा आगे लेकर हम इलेक्शंस में शायद जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने गुजरात में बैठे हुए गुजरात के सीएम को गुजरात से बुलाया और एक ही रात में देश का नेता डिक्लेयर किया। एक ही रात में इस देश के प्रधानमंत्री पद का दावेदार डिक्लेयर किया कि आज से नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी नहीं। आप लोग मुझे बताओ, 2014 से लेकर 2021 तक लाल कृष्ण आडवाणी ने कहीं पर भी आरएसएस का या बीजेपी का कोई विरोध किया कि संघ ने मेरे साथ धोखा किया, संघ ने ऐसा किया, बीजेपी ने वैसा किया, कभी सुना? किस पद का त्याग किया उसने? प्रधानमंत्री पद का। वो लोग अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए, वो लोग इस देश में ब्राह्मणवाद को फैलाने के लिए, वो लोग इस देश में मनुस्मृति को लाने के लिए प्रधानमंत्री पद का भी त्याग करने के लिए तैयार है। और हम लोग सिर्फ बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बनाया जाता तो हम उस संगठन को छोड़ देते हैं, नई संगठन बनाते हैं और काम क्या करते हैं? पहले वाले संगठन को बदनाम करने का काम करते हैं। 10 लाख संगठन में काम कर रहे हैं हम लोग, एक दूसरे के पैर खींच रहे हैं। बोर्ड अध्यक्ष नहीं बनाया जाता तो हम पूरी आइडियोलॉजी को तबाह करने के लिए काम करते हैं। वो लोग प्रधानमंत्री पद का इस्तीफा देकर भी, प्रधानमंत्री पद का त्याग करने पर भी एक दूसरे का विरोध नहीं कर। दूसरा और बता, जीता जाता हूं। दिल्ली में इलेक्शन चल रहे थे 2 साल, 1-1.5 साल पहले। दिल्ली के इलेक्शंस में चुनाव के प्रचार के लिए इस देश का होम मिनिस्टर, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है इस देश की, प्रधानमंत्री पद के बाद होम मिनिस्टर आता है अमित शाह। ये दिल्ली की गलियों में, सड़कों पे उतरकर हाथ में पैम्पलेट लेकर घर घर बांट रहा था नहीं बांट रहा था? देखे ना आप लोगों ने फोटोज, वीडियोस देखिए। दिल्ली के गली गली में उतरकर वो अपने विचारधारा को फैलाने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए इस देश का होम मिनिस्टर घर घर जाकर पर्चे बांटता है। हमारे पास सरपंच पद भी नहीं है, हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। सरपंच पद भी नहीं है हमारे पास, मुख्यमंत्री पद नहीं है हमारे पास, हम आराम से बैठे हुए हैं। उनके पास पूरा देश है, फिर भी वो दिन रात काम कर रहे हैं। इसलिए 104 संगठन
एक 10 लाख संगठनों को भारी पड़ता है। और इसलिए इन 10 लाख संगठनों में मैत्री बनाने का काम ये बहुजन मैत्री सम्मेलन कर रहा है कि अगर कोई शिक्षा के लिए काम कर रहा है तो बचे हुए 90,000 संगठन तो उस 1,000 संगठन को मदद करे जो शिक्षा के लिए काम कर रहा है, जो लोग आर्थिक व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं, बाकी के सारे लोग उसको मदद करे, जो लोग राजनीति ठीक ढंग से कर रहे हैं, बहुजन समाज के लिए कर रहे हैं, बाबा साहब के हमारे महापुरुषों के विचारधारा पर कर रहे हैं, अगर ऐसे लोग हैं तो बाकी के सारे लोग उसकी बुराई करने के बजाय उन सभी लोगों के साथ खड़े हो जाए जो इस देश में बाबा साहब के और हमारे विचारधारा के राजनीति पर लगे हुए, ऐसे सभी लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए बहुजन मैत्री सम्मेलन का आयोजन कि हम लोगों में मैत्री नहीं है, जो मैत्री मान्यवर काशीराम जी ने 2 समाजों में निर्माण की, जो मैत्री बाबा साहब ने निर्माण की, जो मैत्री तथागत बुद्ध ने निर्माण की, आज वो मैत्री मुझे दिखाई नहीं देता। हम लोग जातियों में बढ़ गए, जातियों के बाद उपजातियों में बढ़ गए, जाति और उपजाति कम थी कि अब आप संगठनों में बढ़ने लग गए। ये इस संगठन का आदमी, वो उस संगठन का आदमी, संगठनवाद निर्माण हो गया है। अच्छा, वो संगठन से आ रहे तो हम नहीं जाएंगे, ये संगठन से आ रहे तो हम नहीं जाएंगे। अगर इस तरह से आचरण चलता रहा, आज देखो खुले दौर पर ये लोग बात कर रहे हैं, नए संविधान की बात कर रहे हैं, और मैं आपको पूछना चाहता हूं क्यों ये नया संविधान लाना चाहते हैं? इस देश के संविधान का कौन सा आर्टिकल बीजेपी को काम करने से रोक रहा है? मुझे बता, कौन सा आर्टिकल नरेंद्र मोदी को काम करने से रोक रहा है? सारे काम आप कर रहे हो, सारा देश बेच रहे हो, फिर भी इनको संविधान से नफरत है। संविधान हटाकर सनातन धर्म वाला संविधान ये लाना चाहते हैं। क्यों लाना चाहते हैं? मैं आज आप लोगों को संविधान और मनुस्मृति में थोड़ा सा बाइफरकेशन बताना चाहूंगा, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि क्यों ये लोग संविधान के खिलाफ, ऐसा क्या है ये 395 आर्टिकल्स की किताब में बाबा साहब ऐसा क्या लेकर गए हैं कि दिन रात इस देश के संविधान के खिलाफ षड्यंत्र किया जाता है। कभी संविधान रास्तों पे आकर चलाते हैं, कभी संविधान को हटाने की बात करते हैं, कभी संविधान के एक आर्टिकल्स खत्म कर रहे हैं। ये सारी व्यवस्था इन 395 आर्टिकल से पीछे हाथ होकर क्यों पड़ी है? संविधान लागू होने से पहले क्या लागू था इस देश में? मनुस्मृति, मनुस्मृति का कानून था। इसी मनुस्मृति के कानून में बाबा साहब का जन्म हुआ। बाबा साहब उसी मनुस्मृति के दायरे में पढ़ लिख रहे थे, बड़े हो रहे थे। मैं आज आप लोगों को किसी और की नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मनुस्मृति के कानून में किस तरह से बर्ताव होता था ये बताना चाहूंगा। बाबा साहब जब 14-15 साल के थे, 8वीं या 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तो बाबा साहब के पिताजी ये मिलिट्री में सूबेदार मेजर पोस्ट में पहुंच चुके थे। बाबा साहब के पिताजी की पोस्टिंग घर से बहुत दूर हो गई थी। कई महीने बीत चुकने के बाद पिता को लगा कि मैं कई महीने हो गए मैं अपने बच्चों को मिला नहीं, क्यों ना स्कूल की छुट्टियों में बच्चों को जहां पर बाबा साहब के पिताजी की पोस्टिंग हुई है वहां पर बुलाया जाए। बाबा साहब के पिताजी ने बाबा साहब के लिए टेलीग्राम लिखा। बाबा साहब के पिताजी ने कहा कि अगर आप लोगों की स्कूल की छुट्टियां लग गई है तो मुझे मिलने के लिए आ जाना। ये ट्रेन पकड़कर इस तारीख को, जिस भी तारीख को आप निकल रहे हो, मुझे टेलीग्राम करके बता देना। अब ये टेलीग्राम बाबा साहब को मिला। बाबा साहब ने और बाकी के सभी भाई और बच्चों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि पिता को मिलने जाएंगे। बाबा साहब ने टेलीग्राम लिखा कि हम ये ट्रेन पकड़कर आपको मिलने के लिए आ रहे हैं, हमें स्टेशन पर लेने के लिए किसी को भेज देना। बाबा साहब ने टेलीग्राम भेज दिया। अब ये टेलीग्राम बाबा साहब के पिताजी को मिला ही नहीं और बच्चे यहां से ट्रेन पकड़कर निकल गए। जिस स्टेशन पर बाबा साहब के पिताजी ने कहा था कि यहाँ पर उतरना है,
बच्चे स्टेशन पर उतर गए, ट्रेन आकर निकल गई, सारे लोग अपने अपने दिशा में चले गए, बच्चे वहीं पर खड़े हैं, वो अपने पिता की राह देख रहे हैं और पिता को पता ही नहीं बच्चे स्टेशन पर। स्टेशन मास्टर ने उन बच्चों को देखा, बच्चे अच्छे कपड़े में थे। उस स्टेशन मास्टर को लगा कि ये सवर्णों के बच्चे हैं। वो स्टेशन मास्टर बच्चों के पास आया और बच्चों को पूछा कि कहाँ जाना है, किसके बच्चे हो? तो बाबा साहब ने कहा कि हम एक मिलिट्री अफसर के बच्चे हैं, हमको इस पते पर जाना है, शायद हमारे पिता को टेलीग्राम मिला नहीं, इसलिए वो हमको लेने आए नहीं। तो उस स्टेशन मास्टर ने बगल में ही तांगे वाला खड़ा था, उस तांगे वाले को बुलाया और बुला के कहा कि देखो ये बच्चे अच्छे घर के लग रहे हैं, बड़े अफसर के बच्चे हैं, इनको इस पते पर छोड़ कर आ जाओ। तांगे वाले ने उन सभी बच्चों को तांगे में बैठने के लिए कहा और वो तांगा बाबा साहब के पिताजी जहां रुके हुए थे वहां के दिशा के लिए निकल पड़े। थोड़ी देर हो चुकने के बाद उस तांगे वाले ने बच्चों से बात करना शुरू किया कि कहां से आए हो, किसके बच्चे हो, कहां जाना है, आप लोगों का नाम क्या है, आपकी जाति कौन सी है। और जैसे ही उस तांगे वाले को जाति की जानकारी मिली, जाति के बारे में पता चला, उसने तांगा रोका और सभी बच्चों को गालियां देकर नीचे उतारा और कहा कि तुम अछूतों के बच्चे हो, मेरे तांगे में बैठ कैसे गए, तुम्हारे वजह से मेरा तांगा अपवित्र हो गया, अभी के अभी नीचे उतर। गालियां देकर उस तांगे वाले ने बच्चों को नीचे उतारा, बाबा साहब को नीचे उतारा। बाबा साहब ने कहा कि ये ज्यादा पैसे ले लो, लेकिन हमें अपने पिता के यहाँ छोड़ दो। तांगे वाले ने कहा कि तुम लोग अछूतों के बच्चे हो, मेरे बगल में बैठ नहीं सकते, लेकिन तुम ज्यादा पैसे दे रहे हो तो मेरे पीछे चलते चलते आना। तांगे में बैठने का अधिकार नहीं होगा, मेरे पीछे चलते चलते आना, तांगे के पीछे चलते चलते आना। अब सभी बच्चे तांगे के पीछे चलते चलते चल रहे थे। 3-4 किलोमीटर के बाद बाबा साहब को प्यास लगी। बाबा साहब ने उस तांगे वाले से कहा कि आपके पास जो पानी पड़ा है वो पानी थोड़ा सा मुझे पीने के लिए दीजिए। तांगे वाले ने कहा तुमको मैं अपना पानी नहीं दे सकता, आगे अगर कोई नदी नाला आता है तो मैं तांगा रोक दूंगा, तुम लोग पानी पीकर आ जाओ। बहुत देर हो गई, कोई नदी नहीं आ रहा था, कोई तालाब नहीं आ रहा था। तांगे वाले को दया आ रही थी, लेकिन मनुस्मृति के कानून की वजह से वो अपना पानी बाबा साहब को नहीं दे सकता। तांगे वाले ने देखा कि आगे कुछ पानी दिखाई दे रहा है, उसने तांगा रोका और कहा कि देखो आगे कुछ पानी पड़ा, जाओ जाकर पीकर आओ। सभी बच्चे भागते भागते वहां पर गए, बाबा साहब भी गए। बाबा साहब ने देखा ये कीचड़ है, इसमें तो पानी है भी नहीं, लेकिन प्यास लगी थी। बाबा साहब ने वो कीचड़ हटाया, वो काला गंदा पानी बाबा साहब चुके और वो गंदा पानी बाबा साहब ने पिया। सभी बच्चों ने पिया, सभी कपड़े गंदे हो गए, मुंह पर मिट्टी लग गई, मुंह मैला हो गया। थोड़ी देर बाद जब बाबा साहब अपने पिता के यहाँ पहुंचे, पिता ने बच्चों को देखा कि मेरे बच्चों की ये क्या हालत हो गई है, ये क्या हालत हो गई है। पिता को पता चला कि मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ होगा। बाबा साहब दौड़ते दौड़ते अपने पिता के पास आए, उनको गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लग गए। और बाबा साहब ने पूछा, अपने पिता से पूछा कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया गया, मुझे तांगे में बैठने का अधिकार क्यों नहीं, मुझे पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं, हमारे साथ इस तरह का सलूक क्यों किया जाता है। बाबा साहब ने कई सारे सवाल अपने पिता को पूछे, पिता के पास कोई जवाब नहीं था। बाबा साहब के पिताजी ने कहा इसी व्यवस्था को तुम्हें बदलना है, इसी व्यवस्था को तुमको जिस बच्चे को तांगे में बैठने नहीं दिया गया, जिस बच्चे को पानी पीने नहीं दिया गया, उसी बच्चे ने इस देश का संविधान निर्माण किया। और उसी बाबा साहब के संविधान की वजह से आज हम लोग ये बिस्लरी की बोतलें पी रहे हैं, ये बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। ये हमारे मंच पर वहां पर इंडियन एयरफोर्स के कमांडर बैठे हुए, कमांडर है इंडियन एयरफोर्स में, कमांडर पद से रिटायर हुए, कैप्टन पद से रिटायर हुए, जिन बाबा साहब को
बैलगाड़ी में बैठने का अधिकार नहीं था, टांगे में बैठने का अधिकार नहीं था। उन बाबा साहब ने ऐसा संविधान निर्माण किया कि आज हम लोग हवाई जहाज में बैठते नहीं है तो हवाई जहाज उड़ाने का काम कर रहे हैं। ये ये लोग जो कह रहे हैं कि इस देश का संविधान हटना चाहिए, इस देश के संविधान को जला रहे हैं, वो देश के संविधान को 395 आर्टिकल को 300 पन्नों को नहीं जला रहे हैं, वो आपकी व्यवस्था को जलाना चाहते हैं। जिस संविधान की वजह से आज आप लोग इस देश के IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बन गए, इस व्यवस्था को वो हटाना चाहते हैं। और इसलिए अगर वो लोग इस देश के संविधान को हटाना चाहते हैं तो हमको संविधान के पक्ष में खड़े रहने वालों की तादाद में इजाफा करना होगा, बढ़ोतरी करनी होगी। और इसलिए हम आज ये बातें बता रहे हैं कि क्या है संविधान, मुसलमानों को बता रहे हैं, सिखों को बता रहे हैं। मेरे मीटिंग्स इंडिया के कार्डिनल जो क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा नेता होता है, पोस्ट होती है, या क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा धर्मगुरु होता है, जो रोम में पोप को अपॉइंट करने का काम करता है, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई। मैंने उनको कहा ये आपके चर्च, इतने बड़े बड़े चर्च बनाए आप लोगों ने, इतने बड़े बड़े कॉलेज बनाए आप लोगों ने। मुसलमानों को मैंने कहा कि इतने बड़े बड़े आपके मस्जिद हैं, मदरसे हैं, सिखों के गुरुद्वारा, हमारे बहुत बिहार है, ये किस वजह से सुरक्षित है? ये भारत के संविधान की वजह से सुरक्षित है। और अगर ये सारे भारत के संविधान की वजह से सुरक्षित है तो हम लोगों को भारत के संविधान को बचाने की हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये बात अगर हमारी बात कोई मीडिया कहता तो मुझे आपके यहाँ पर ओरी में आपको ये बात बताने की जरूरत नहीं थी। 75 साल हो गए, कहाँ है आपका रिप्रेजेंटेशन, कहाँ है आपका अधिकार? हिस्सेदारी की मांग हम कर रहे हैं, कहाँ है हिस्सेदारी आपकी? है मीडिया में कोई हिस्सेदारी कि भाई आज तक पर आधा घंटा हमारे लिए दो, कोई एक प्रोग्राम हमारे लिए चलाओ, जी न्यूज का कोई एक कार्यक्रम बाबा साहब के संविधान पर लगाओ? है कोई? इस देश का पिलर है मीडिया, कोई हिस्सेदारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में है हिस्सेदारी? है कोई जज आपका बैठा हुआ? आप तो एक नया जजमेंट दिया कि इस देश के किसी भी धर्म में इंटरफेयर करने का अधिकार सरकार को होगा, चाहे वो बौद्ध, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, किसी के भी कानून बदलने का अधिकार सरकार को होगा। है कोई जज जो इस बात का सुप्रीम कोर्ट का विरोध करे? हमारे बच्चियों को मंदिरों में रेप किया जाता, स्मशानों में रेप करके जला दिया जाता, एक आवाज नहीं उठती कोर्ट में से, एक जज बात नहीं कर रहा आपका। बताओ मुझे, ये भी एक पिलर है आपका, यहाँ पर कितने हिस्सेदारी आपकी? मीडिया में हिस्सेदारी नहीं, न्यायपालिका में हिस्सेदारी नहीं, संसद में है आपकी हिस्सेदारी, संसद में है। 135 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आपके 135 है किसी काम के? है किसी काम के? संविधान चलाया जाता है, एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव किया जाता है, रिजर्वेशन की प्रमोशन हटाया जाता है, मनीषा के ऊपर बलात्कार करके पुलिस वालों के माध्यम से उसके शव को जलाया जाता है, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को बदला जाता है, कुड़िया को जलाया जाता है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में मुंह नहीं खोल रहा है। आपका हिस्सेदारी वहां पर? आज संसद में हमारी आवाज नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आवाज नहीं, मीडिया में आवाज नहीं, न्यायपालिका में नहीं, कार्यपालिका में नहीं। कहां है हमारी आवाज? हमारी आवाज एक दूसरे के खिलाफ उठ रही है, इस व्यवस्था के खिलाफ उठ नहीं पा रही, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। और इसलिए हम लोगों को अब इकट्ठा होकर लड़ाई लड़नी होगी। संसद में हमारे लोग आए नहीं आए, इतने सालों से हम देख ही रहे हैं कि किस तरह की लीडरशिप हमारे हाथों में है। किनको हम लीडर मानते हैं, किनको हम लीडर बना के रखे हुए। कोई अंडर द टेबल प्रियंका गांधी से डील कर रहा है,
कोई अंडर द टेबल बीजेपी के इशारों पे काम कर रहा है, मैं सिर्फ बहुजन लीडर्स की बात कर रहा हूं। ऐसे लोगों को अगर हम अपने लीडर मानते रहे तो और 50 साल आप लोग इसी तरह से सताए हो जाओगे, कोई न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं, अगर लीडर हमारी बात नहीं सुन रहा, लीडर हमारी बातों को नहीं उठा रहा, तो देश की जनता को एक होना चाहिए। अगर कोई लीडर हमारी बात नहीं